आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस के चैप्टर में हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 है। हम इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं और स्टेटमेंट में कह रहा कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है 50 फीट क्यूब और इसको हमने इनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है एक सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर का एक पिस्टन है और ये काम हमने किया हुआ है 220 फ़ारेनहाइट पे। और इसके अलावा इसका प्रेशर था 1 एटीएम। और फिर क्या किया, हमने उसको कूल करना शुरू कर दिया और हम उसको कूल करके ले आए 50 फ़ारेनहाइट तक। और लेकिन हमने उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा यानी कि 1 एटीएम ही रहा। सिर्फ हमने उसका जो वहाँ पे टेम्परेचर था उसको हमने डिक्रीज़ कर दिया। अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से ऑफ कोर्स वो पिस्टन जो है वो नीचे आया होगा। क्यों? क्योंकि एक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हुआ होगा और हमने वही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि वो कितना डिक्रीज़ हुआ। अगर यहाँ पे क्योंकि सॉल्व है तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि V2 जो है वो 37.5 है और जो पहला वॉल्यूम था वो 50 था और ये जो 50 वॉल्यूम था ये 220 पे था। अब नया जो टेम्परेचर है वो 50 है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो गया, वो 37 पे आ गया 50 से कम होके। तो इसका क्या मतलब है, ये हमें बता रहा है कि ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि ये चार्ल्स लॉ है। और चार्ल्स लॉ क्या है कि जब एक चीज़ ज़्यादा थी तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा थी और अगर एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम हुई। यानी कि जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। इस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें कौन सी दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारे पास वॉल्यूम है और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर है। और यहाँ पे प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है जबकि बॉयल लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, V1 हमने ले लिया जो कि हमें अवेलेबल है 50 और V2 को हमने फाइंड करना है। हमने टेम्परेचर ले लिया T1 T2 और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट साथ है, सेंटीग्रेड नहीं है। अगर सेंटीग्रेड होता तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते, क्योंकि फ़ारेनहाइट है तो हम इसको रैंकन में कन्वर्ट करेंगे और उसका फार्मूला है R = F + 460। F की जगह हम यहाँ पे जो 220 और 50 अवेलेबल हैं इनको पुट करेंगे और हम रैंकन में इनका टेम्परेचर निकाल लेंगे। और फिर हम चार्ल्स लॉ का जो रिलेशन है V1 T1 V2 T2 इसके अंदर इसको फिट करेंगे। जो V2 है ये ऊपर है तो इधर ही खड़े रहेगा और T2 वहाँ पे जाके इधर क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और हमने इनका डाटा इनको दे दिया और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम 1 50 था, वॉल्यूम 2 37 है और इसी के अगेंस्ट जो 50 का वॉल्यूम का जो टेम्परेचर था वो 220 था और कम होके जब 50 हुआ तो वॉल्यूम भी कम होके 37 और जो टेम्परेचर है वो 50 हो गया। तो ये उसका था थर्ड प्रॉब्लम।